ज्योति जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप बड़े क्लोजली इस पूरे बाजार के साथ में एसोसिएटेड रहे हो, आपका काफी बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, और इस पूरे पैनल के अंदर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर खाद्य तेलों के अंदर और कमोडिटी के अंदर में फिजिकल मार्केट का अगर किसी का है तो वो आपका है। तो ज्योति जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और इस एक्सपीरियंस को देखते हुए और एक्सचेंजेस के ऊपर पे जिस तरीके से अब टूल इनिशिएट होने लगे हैं, उसका अपन कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और फिजिकल मार्केट के अंदर जो आजकल बड़ी मालूम नहीं चलता कि कब किस समय पर बाजार जो है शूट कर जाता है, और उसको किस तरीके से सेफगार्ड किया जा सकता है, उसके ऊपर आपके विचार जानना चाहेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आपके क्या दिशा निर्देश हों। थैंक यू सुरेश जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत शानदार सब्जेक्ट पे आज आपने ये वेबिनार का आयोजन किया है। आई थिंक रिस्क मिटिगेशन थ्रू फ्यूचरिंग वोलेटाइल मार्केट, इससे शानदार सब्जेक्ट सभी एनसीडीएक्स पे ट्रेड करने वालों का हो नहीं सकता। आज सभी लोग देखते हैं कि उनको कैसे सेफ रहना है। आज यादव जी अभी बता रहे थे कि इंश्योरेंस करके सेफ रहते हैं, वैसे व्यापारी को तो व्यापार में हर वक्त सेफ चलने की जरूरत है। और मैं एनसीडीएक्स और इन जो एमसीएक्स जो हमारे हैं, मैं तो उनको बधाई दूंगा कि मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया और बड़ा जरिया हिंदुस्तान में व्यापारियों के पास है, तो यही प्लेटफॉर्म है। आप देखिए, आज अगर हम मार्केट में कोई भी चीज परचेज करते हैं सीजन के टाइम में, तो एनसीडीएक्स से हमें 200, 300, 400 रुपया बाजार से सस्ता मिलता है। हम उसको डीमेट कर सकते हैं, हम अपने स्टॉक में लगा सकते हैं, और बदले में हम अपना एनसीडीएक्स को बेच सकते हैं। अब हमें मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से लगता है, ये ओनली मैं फॉर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो वास्तव में व्यापार कर रहे हैं। ओनली जो सट्टे की प्रवृत्ति को ध्यान में रख के व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। आज का व्यू जो सेफ व्यापारी है, जिनको बिल्कुल सेफ चलना है, उनको, उन व्यापारियों को समर्पित है। आज डिमांड एंड सप्लाई का रोज सिनेरियो बदलता है। आप देखते हैं इंटरनेशनल नेशनल मार्केट का रोज सीन बदलता है। आप तेल मार्केट को ही ले लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई का रोज एक नया ग्राफ आता है। वेदर की चेंजेस हमको डेली कभी लगता है कि वेदर आ गया है तो बाजार जाएगा, तो हमारे पास सेफ गार्ड है, एनसीडीएक्स पे हेज कर सकते हैं। अगर हमको लगता है बाजार चलेगा, हम फिर एनसीडीएक्स से अपना वापस क्लीन कर सकते हैं। एनसीडीएक्स जितना सेफ गार्ड कोई भी प्लेटफॉर्म है नहीं, और हम इसका बखूबी लाभ उठा रहे हैं। आज आप देखिए कि छोटा व्यापारी जिसकी रिस्क करने की क्षमता कम है, उस व्यापारी को एक नग से लेके, मतलब आप लिमिट उसकी एक नग से स्टार्ट होती है, वो एक नग का भी व्यापार कर सकता है, 5 टन का, और वो ऊपर का भी व्यापार कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी हर्डल आई छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारियों की तरफ से, चूंकि एनसीडीएक्स के अधिकारी भी हैं, इस वोलेटाइल मार्केट में जो 4% कैप वो 6% किया है। इससे मीडियम व्यापारी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि उनकी क्षमता इतनी अप एंड डाउन देखने की नहीं थी जितनी एकदम से हो गई है। आज 6% की कोई मार्केट बंद है और वो 6% डाउन हो गए, बंद हो जाए, 12% इज वेरी हाई वॉल्यूम इन दिस मार्केट, तो उसकी थोड़ी क्षमता कम हुई है। हम चाहेंगे इस सब्जेक्ट को हम एनसीडीएक्स के साथ रेज करेंगे कि इस पे कैसे आगे वो विचार करे। बाकी तो इन्होंने अपनी उस सिस्टम को देखना है। अगर 6% करने से व्यापार बढ़ा है तो एनसीडीएक्स इसको रिड्यूस नहीं करेगी। अगर 6% करने से आपका वॉल्यूम घटा है तो आपको दोबारा उस पर जाना चाहिए, क्योंकि हर आपको चुनाव करना है सबका। जो सबसे छोटा व्यापारी है वो सबसे ज्यादा रिस्क में रहता है और वो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना चाहता है। हम लोग, हमारे आसपास 15 मंडियां हैं, उस 15 मंडियों में 100, 200, 400 क्विंटल की स्टॉक करने वाले व्यापारी हैं। वो भी शाम को सोचते हैं ट्रिप रहना है, भाई डब्बा बढ़ गया है, फ्यूचर का डब्बा आगे ऊंचा है, अक्टूबर की सीट ऊंची है, अक्टूबर का मार्केट ऊंचा है, तो उनको इंटरेस्ट स्टॉक गोडाउन चार्जेस के अलावा कुछ बच रहा है, वो इमीडिएट अपना हेज करना चाहते हैं। का व्यापार इस वक्त इंडिया में मैं समझता हूँ टोटल इंडस्ट्री का, जो ट्रेड इंडस्ट्री का व्यापार चल रहा है, मोर देन 20 to 25% व्यापार हेज के थ्रू चल रहा है। मिस्टर अरुण यादव जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, और हेज सबसे सेफ है। हेज में
अब उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है छोटी मोटी डिलीवरी के टाइम की और की, वो अगर और मीट आउट हो जाए तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। व्यापारी को हैच करके चलना ही चाहिए, क्योंकि हम सेफ चलेंगे तो हम लंबे चलेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे तो हम कछुए की चाल में हम बहुत आगे व्यापार में पहुंच सकते हैं। अगर हम खरगोश की चाल चलेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें स्लो एंड स्टडी चलना है, व्यापार को हमें सेफ और हैच करके चलना चाहिए, और हैच करने का प्लेटफॉर्म एनसीडीएक्स से बेटर कोई इस वक्त में है नहीं। अनेक टाइम ऐसा है जब व्यापारियों ने वोलेटिलिटी की वजह को छोड़ दें, आप 20% भी मार्केट राइज हो गया हो, तब भी जो हैच की है उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है, उनका जो नेट मार्जिन है वो क्लीन से हमेशा ज्यादा रहता है। मैं व्यापारियों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि हेज की पॉलिसी को जरूर अपनाएं और फ्यूचर के ट्रेड को अपना पूरा सेफ गार्ड के साथ चलें, ये मेरा मानना है। तो ज्योति जी, आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो 6% और 12% का जो है उसके ऊपर एनसीडीएक्स अपना थोड़ा सा टेक दे। हायर है साहब, इससे मनचंदा साहब जो मीडियम व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उसके घबराहट और वो उसकी बेचैनी बढ़ती है, और वो इससे अगर आप अपनी देखेंगे, ये एनसीडीएक्स वाले अपनी कैलकुलेशन देखेंगे, तो जो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करने का जिनका अकाउंट है उन पे हो सकता है इनका ट्रेड बड़ा हो, छोटी वॉल्यूम पे करने वालों का ट्रेड निश्चित तौर से इससे कम हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखे और फ्यूचर को लेकर के बहुत के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, और हालांकि मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं भी ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन हमें आप ये बताओ कि फ्यूचर क्या लगता है, तेजी आएगी या मंदी आएगी? लबोलुबाब सभी का जा करके, चाहे वो हेजिंग टूल को यूज करता है या नहीं करता, जो यूं कह दो कि भाई मक्खी गुड़ के ऊपर जाए बिना रह नहीं सकती, तो हर बिजनेसमैन का जो गुड़ है वो मुनाफा है, और मुनाफा कैसे आएगा ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज्योति जी के पास। ज्योति जी, इस समय का जो सिनेरियो आपको दिखाई देता है और जो इस समय पर आपको बाजार की टेंडेंसी दिखाई देती है, उसको देखते हुए, वेदर को फोरकास्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है, जिस तरह से एडिबल ऑयल पैक के अंदर में जो बूम आया है, वो बूम आपको क्या कहता है? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? और हाजिर बाजार, फिजिकल मंडीज इस समय पर क्या कहते हैं? हालांकि अभी जो हम स्टार्टिंग के अंदर में जो डिस्कशंस देख रहे थे, उसके अंदर में ये था कि वाकई में माल की बहुत शॉर्टेज है। माल की वाकई में शॉर्टेज है, या फिर इस बढ़ती हुई तेजी के अंदर में कहीं ना कहीं ट्रेडर को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है कि अब माल को स्टॉप कर लिया जाए? ज्योति जी। मनचंदा जी, बहुत ही आपने जो एट प्रेजेंट का हॉट इशू है कि मार्केट की जो सिनेरियो चल रहा है, स्पेशली ऑयल सीड और ऑयल पे ट्रेड और इंडस्ट्री जो चल रही है, वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इस समय में कभी ऐसा इतना बाजार वोलेटाइल और इतना हाई हमने कभी बहुत कम समय में देखा है। बट अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की तरफ जाएं तो निश्चित तौर से जो बाजार आज मार्केट में है, फिजिकल में है, मंडियों में है, इंडस्ट्री में है, ऑयल की डिमांड है, ऑयल केक की डिमांड है, सीड की डिमांड है, वो बिल्कुल बराबर बनी हुई है। और आप देखेंगे कि पूरा ग्लोबल में वेदर को लेकर एक टेंशन है, कहीं वेदर बहुत ज्यादा हॉट है, कहीं बारिश की जरूरत है तो बारिश नहीं हो रही। आज डिमांड उसी वजह से बढ़ी हुई है। स्पेशली अब मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में कोरोना की वजह से डिमांड में एक बूम आया है। मिनिमम मैं समझता हूँ पिछले साल से 10 से 15% नए कंज्यूमर कोरोना की वजह से मस्टर्ड ऑयल में इंक्रीज किए हैं परचेज कर। और हमारा साइज है क्रॉप का, वो पिछले सालों का लगभग उसी सिनेरियो में कभी 5% प्लस, कभी 5% माइनस हमारा सिनेरियो चल रहा है। पिछले साल की, हम इस साल की बात करें तो 85 लाख टन की क्रॉप हम सरसों में मानते हैं, 100 लाख टन की क्रॉप हम सोया में मानते हैं। और हमें मालूम है कि देश की 1/3 कंजप्शन का ही हम अपने यहाँ उत्पादन कर पा रहे हैं, 2/3 हमको विदेशों से लेना पड़ता है। तो पूरा का पूरा इंडिया का ऑयल सीड और ऑयल मार्केट विदेशों पे निर्भर है कि वहां क्या चल रहा है, वहां की डिमांड एंड सप्लाई कैसे है, वहां का प्रोडक्शन लेवल क्या है। तो आज सारे सिनेरियो में देखें
तो जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट बिल्कुल अपने सही रास्ते पर चल रही है और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर ऑयल सीड और ऑयल ट्रेड का बहुत ब्राइट है। आने वाले त्योहार के सीजन में इसमें और अच्छा चांस तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी।